बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को एक जिन मिला। उन्होंने इस जिन से कुश्ती लड़ी और इसे गिरा दिया। जिन ने उनसे कहा, दोबारा कुश्ती लड़ो। दोबारा कुश्ती हुई तो फिर उन्होंने इसको गिरा दिया। इन सहाबी ने इस जिन से कहा, तुम मुझे दुबले पतले नज़र आ रहे हो और तुम्हारा रंग भी बदला हुआ है और तुम्हारे बाजू कुत्ते के बाजुओं के तरह छोटे छोटे हैं, तो क्या तुम सब जिन ऐसे ही होते हो या इनमें से तुम ही ऐसे हो? उस जिन ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो इनमें बड़े जिस्म वाला और ताकतवर हूँ। आप मुझसे तीसरी मर्तबा कुश्ती करो। अगर इस दफ़ा आपने मुझे गिरा दिया तो मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। चुनांचे तीसरी मर्तबा कुश्ती हुई तो इस मुसलमान ने इसको फिर गिरा दिया और इससे कहा, लाओ मुझे सिखाओ। उस जिन ने कहा, क्या आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं? इस मुसलमान ने कहा, जी हाँ। इस जिन ने कहा, आप इस आयत को जिस घर में पढ़ेंगे उस घर से शैतान निकल जाएगा और निकलते हुए गधे की तरह उसकी हवा खारिज हो रही होगी और सुबह तक फिर इस घर में नहीं आएगा। हाज़रीन में से एक आदमी ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी थे? इस सवाल पर चैन बचैन होकर हज़रत अब्दुल्ला उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा कौन हो सकता है? हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमें ये बताया जाता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में शयातीन जंजीरों में बंधे हुए थे। जब वो शहीद हो गए तो फिर ये आज़ाद होकर फैल गए। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुरैश के सवारों की एक जमात के साथ उम्रा से वापस आ रहे थे। जब यनासिब पहाड़ के पास पहुँचे तो उन्हें एक दरख्त के पास एक आदमी नज़र आया। हज़रत इब्न ज़ुबैर अपने साथियों से आगे बढ़कर उस आदमी के पास पहुँचे और इसे सलाम किया। इस आदमी ने इनकी परवाह न की और हल्की आवाज़ से सलाम का जवाब दिया। हज़रत इब्न ज़ुबैर सवारी से नीचे उतरे। इस पर उस आदमी ने कोई असर न लिया और अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। हज़रत इब्न ज़ुबैर ने कहा, साए से परे हट जाओ, तो वो नागवारी के साथ एक तरफ हट गया। हज़रत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं, मैं वहाँ बैठ गया और मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं जिन हूँ। उसके ये कहते ही गुस्से की वजह से मेरे जिस्म का हर बाल खड़ा हो गया। मैंने उसे ज़ोर से खींच कर कहा, तुम जिन होकर इस तरह मेरे सामने आते हो? अब जो मैंने गौर से देखा तो उसके पाँव जानवरों जैसे थे। मैंने जो ज़रा ज़ोर दिखाया तो वो नरम पड़ गया। मैंने उसे डांटा और कहा, तुम ज़मीं होकर मेरे सामने आए हो। वो वहाँ से भाग गया। इतने में मेरे साथी भी आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास जो आदमी था वो कहाँ गया? मैंने कहा, ये जिन था जो भाग गया। ये सुनते ही इनमें से हर एक अपनी सवारी से नीचे गिर गया। फिर मैंने सबको उठाकर उनकी सवारी से बांध दिया और मैं इनको लेकर हज पर गया, लेकिन उस वक्त तक उनकी अक्लें ठीक नहीं हुई थी। हज़रत अहमद बिन अबी अल-हवारी कहते हैं, मैंने हज़रत अबू सलमान दरानी को ये वाक़या बयान करते हुए सुना कि हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चांदनी रात में अपनी सवारी पर निकले और जाकर तबूक में पड़ाव डाला। उनकी नज़र अचानक पड़ी तो उन्हें अपनी सवारी पर एक बूढ़ा बैठा हुआ नज़र आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। हज़रत इब्न ज़ुबैर ने उस पर हमला किया जिससे वह सवारी से एक तरफ हो गया और हज़रत इब्न ज़ुबैर अपनी सवारी पर सवार होकर आगे चल दिए। उस बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए इब्न ज़ुबैर, अल्लाह की कसम, अगर आपके दिल में मेरा डर बाल के बराबर भी बैठ जाता तो मैं आपकी अक्ल ख़राब कर देता। हज़रत इब्न ज़ुबैर ने फरमाया, ओह मालून, क्या तेरी वजह से मेरे दिल में ज़रा बराबर डर पैदा हो सकता है? जज़ाकल्लाह।